अब मैं लखनऊ का रुख कर लेती हूँ। अशोक तिवारी, संजय निषाद कह तो रहे हैं कि भैया हम तमाम सीटों पर जो है समर्थन देंगे यहाँ पर और बीजेपी के नेताओं के लिए हम प्रचार भी करेंगे, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ समर्थन देते हैं, दूसरी तरफ पोस्टर लगा देते हैं कि भैया हम 27 के खेवनहार हैं। तो यह क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? यहाँ एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक, सहयोगी खुश हैं? देखिए, दरअसल सार्वजनिक तौर पर तो बीजेपी के जितने भी सहयोगी उत्तर प्रदेश में है वो सार्वजनिक तौर पर बहुत खुश दिखाई देते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा इस बार उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस नहीं लड़ रही है। अनुप्रिया पटेल भी इस बार उपचुनाव में चुनावी मैदान में नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के को एक सीट दी गई थी जिस पर टिकट जिसको दिया गया उसका विश्लेषण अभी थोड़ी देर पहले हुआ ही है। लेकिन संजय निषाद उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा की सीटों पर डिमांड कर रहे थे कि उनको मझवा और कटहरी 2 सीटें दी जाए और वहां पर उनकी पार्टी के सिंबल पर ही उम्मीदवार खड़ा हो। बीच में ये बात भी आई थी कि अगर उम्मीदवार उनकी पार्टी का नहीं भी होगा तो वो ये भी उस पर भी तैयार हो गए थे कि सिंबल हमारी पार्टी का हो और उम्मीदवार अगर बीजेपी भी देती है तो उपचुनाव में उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। और इस बात को लेकर लगातार वो दिल्ली में कैंप भी कर रहे थे। तमाम सारे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी दिल्ली में उनसे मुलाकात भी हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन भी रहे, उनकी बीते दिनों मुलाकात भी हुई थी। और उसके बाद कल देर रात उन्होंने दिल्ली से लखनऊ वापसी की थी और देर रात में यह सूचना मिली थी कि आज सुबह 9 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसपर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, संजय निषाद मौजूद रहेंगे और औपचारिक तौर पर गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन का ऐलान किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले संजय निषाद ने अपने घर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह कहा कि उनके लिए सीट नहीं बल्कि जीत जरूरी है और लगातार वो जिस तरह से निषादों के आरक्षण का मुद्दा उठाते रहते हैं उसको लेकर उनकी केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत भी हुई है और यह कहा गया है कि दीपावली के बाद निषादों के आरक्षण को लेकर दिल्ली के बीजेपी आलाकमान के साथ उनकी पार्टी के लोग बैठक करेंगे। तो इन तमाम सारी चीजों पर सहमति बनी है और उसके बाद आज औपचारिक तौर पर ऐलान किया गया है कि वो बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार उपचुनाव में है 9 उनको समर्थन निषाद पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता है, नेता है वो देंगे भी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और संजय निषाद के इस बयान से पहले राजधानी लखनऊ की तमाम सारी बिल्कुल जितनी भी सड़कें हैं वहां पर ये देखिए, ये संजय निषाद के घर के ठीक बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि 27 के खेवनहार। इस तरह का पोस्टर राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले एक तरह का मौलिक दबाव भी पार्टी की तरफ से बनाने की कोशिश की गई और ये जिसपे आपने देखा कि लिखा हुआ है, एक तरफ संजय निषाद की फोटो है, इसके अलावा जो पोस्टर है उसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के भी तमाम सारे जो बड़े नेता है, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इस पोस्टर पर देखी जा रही है। तो एक दबाव बनाने की कोशिश भी की गई कि हम समर्थन दे रहे हैं लेकिन साल 2027 में हम ही खेवनहार होंगे, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई। कुछ कार्यकर्ता हैं भी हमारे साथ यहाँ पर निषाद पार्टी के, उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? मिर्जापुर से। हाँ, मिर्जापुर से। ये बताइए कि उपचुनाव में आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, संजय निषाद जी ने बीजेपी को समर्थन दिया, क्या कहना है? अरे सब जो उच्च शीर्ष से नेतृत्व से आएगा तो हम उसके लिए साथ में हैं जी। जो मंत्री जी का आदेश आएगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, आप लोग चाहते थे कि उपचुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़े? हाँ, चाहते थे। भोजन भरी थाली चुनाव लड़े मझवा विधानसभा से, क्यों नहीं चाहेंगे? हो नहीं पाया। जो अब बुलाए हैं कोर कमेटी की बैठक है, जो कालत हमारे मंत्री जी दिशा निर्देश देंगे उस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? मोहनलाल बिन। कहाँ से हैं आप? मझवा से। मझवा उपचुनाव हो रहा है, तो चुनाव की तैयारी हो रही थी? चुनाव की तैयारी सब पार्टी के कार्यकर्ता लगे थे। अब डॉक्टर साहब के निर्देश पे सभी लोग कार्यकर्ता अपना काम करेंगे उपचुनाव में। आप लोगों की इच्छा थी कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े? पूरा इच्छा था कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़े। अब सिंबल नहीं मिला, सीट नहीं मिली तो डॉक्टर साहब के निर्देश पे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। तो ये कुछ कार्यकर्ता हैं जो निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है संजय निषाद, उनका ये आवास है, मैंने आपको दिखाया, एक विक्रमादित्य मार्ग। इसके ठीक बाहर इस तरह का पोस्टर लगाया गया है। तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे संजय निषाद सुबह 7 बजे मुलाकात भी की थी उन्होंने, कोर कमेटी के लोगों से मुलाकात की थी और उसके बाद उनसे राय मशवरा करने के बाद थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके आवास पर आए थे और उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेकिन एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक पोस्टर लखनऊ में और लगा था जिसपे लिखा गया था 27 का सत्ताधीश, उसमें अखिलेश यादव की फोटो थी। यानी 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे उत्साहपूर्वक एक होर्डिंग लखनऊ में लगाई गई थी। लेकिन उसके बाद जब संजय निषाद
निषाद की बीजेपी से सीटों को लेकर बातचीत नहीं बनी है, तो उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि वो अभी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, और उसके बाद इस तरह की होर्डिंग राजधानी लखनऊ में देखने को मिली, जिसमें 27 का खेवनहार संजय निषाद को लिखा गया है। अभी इस बाबत संजय निषाद से मैंने अलग से बातचीत भी की थी, उनसे मैंने पूछा था कि खेवनहार किस लिहाज से हुए, तो उन्होंने कहा कि जिस जिस दल के साथ निषाद पार्टी रही है उसको सत्ता हासिल हुई है, और यही कोशिश उनकी तरफ से रही है कि वो जिसके साथ रहे पूरी ईमानदारी के साथ रहें। अब बीजेपी के साथ है, लिहाजा 27 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। ये एक पॉलिटिकल मैसेज, बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश संजय निषाद की तरफ से आज राजधानी लखनऊ में की गई है। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले संजय निषाद और ब्रजेश पाठक की बंद कमरे में भी कुछ बातचीत हुई है, उसके बाद वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए थे। तो इतना तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला 9 सीटों का विधानसभा का उपचुनाव अब बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के तौर पर ही देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सहयोगी दलों की भूमिका अब 27 में और कितनी मजबूत होगी। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से भाई 27 के खेवनहार एसएन सिंह साहब, सीधा ये मुझे तो लग रहा है कि पोस्टर